आप सभी ने सुना है कि जब तक आप पैसों के लिए काम करेंगे तब तक आप आजाद नहीं हो सकते, मगर जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तब आप आजाद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करने चाहिए और कौन सी कैटेगरी के एसेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। हाय, आई एम सुनील देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि एसेट्स होते क्या है। एसेट्स उन चीजों को कहा जाता है कि जिसमें आपने जब पैसा डाला, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपका पैसा वक्त के साथ बढ़ने वाला है। अब दोस्तों, ये ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जिसमें जब आपने पैसा डाला तो आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद भी कर रहा है। बहुत अलग अलग प्रकार के एसेट्स होते हैं, जिसमें मैं इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए आज आपको काफी अलग अलग किस्म के एसेट्स बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1 एंड दैट इज रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट का मतलब हो सकता है जमीन, प्लॉट, रेसिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि वो अपार्टमेंट हो सकता है, स्टूडियो हो सकता है, बंगला या रो हाउस, या फिर इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, दुकान या फिर ऑफिस। इनमें से कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं तो उसे रियल एस्टेट कहा जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनल लेवल पर सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया है वो रियल एस्टेट के अंदर से बनाया है, और दुनिया में भी जितने भी लोग अमीर हुए हैं ना दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसमें 80% लोग रियल एस्टेट के माध्यम से अमीर हुए हैं। फ्रेंड्स, डिमांड सप्लाई के रूल की वजह से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जमीन कम होती जा रही है और लोगों को रहने के लिए या काम करने के लिए जो जगह है वो कम पड़ती है, और इसलिए वक्त के साथ रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि एवरेज हर साल 10 से 15% का ग्रोथ रियल एस्टेट के अंदर पाया गया है। एंड फ्रेंड्स, मैंने पर्सनल लेवल पर जब प्रॉपर्टीज को चुना है तो मैंने 20 to 30% तक का भी ग्रोथ पाया है। 2014 से मैं खुद रियल एस्टेट की बिजनेस में हूं दोस्तों, और मैं खुद के डेवलपमेंट के द्वारा अपार्टमेंट्स, बंगलोस, प्लॉटिंग्स काफी कुछ बना चुका हूं। मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जब आप रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालते हैं और जब आप उसे एटलीस्ट 2 से 3 साल होल्ड करके रखेंगे और जब आप डेवलपिंग जगहों पर पैसा डालेंगे तो वहां पर आपको ग्रोथ मिलना ही मिलना है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, दैट इज पेपर एसेट्स। पेपर एसेट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड्स। अब दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी वर्ड हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो किस्मत का खेल है, मगर ऐसा नहीं है। जब कोई इंसान दोस्तों रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है, इंट्राडे या एफएनओ के अंदर जाता है, तो पाया जाता है कि उसमें रिस्क काफी हाई है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपका रिस्क काफी लो हो जाता है अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के ऊपर होल्ड करके रखें। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के बारे में बता रहा हूं तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप घर बैठ के स्टॉक मार्केट से कमाइए। उसके लिए आपको एक अलग किस्म की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अलग किस्म का आपको एक्सपीरियंस उसका चाहिए, मगर आप जो जॉब या बिजनेस से कमा रहे हैं उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। और जब आप स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आराम से 12 से 15% का ग्रोथ हर साल पाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के ऊपर। आप जितने लंबे समय तक पैसा अपना इन्वेस्टेड रखेंगे उतना आपका पैसा सेफ है, बिकॉज जैसे जैसे इंडियन मार्केट ग्रो हो रहा है, वी आर बिकमिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जहां पर दोस्तों ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, वो जैसे जैसे ग्रो हो रही है वैसे वैसे मार्केट बढ़ने ही वाला है, कंपनीज आगे बढ़ने वाली है और उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। उसी के साथ दोस्तों, एंड दैट इज कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, क्रूड हो सकता है। अब आप जानते हैं कि दोस्तों 12 से 13% का रिटर्न एवरेज गोल्ड का रहा है, और हम इंडियंस को ना गोल्ड और सिल्वर पहले से बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। अब ये जो गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट्स है दोस्तों, उसे ज्वेलरी में ना कीजिए, बिकॉज उसमें मेकिंग चार्जेस और ज्वेलर का भी प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। मगर जब आप उससे प्योर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, पेपर के ऊपर या ऑनलाइन पर, तो वो लॉन्ग टर्म के ऊपर होल्ड करते हुए अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब ये एसेट्स इसलिए जरूरी हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, लॉकर या तिजोरी में पड़ा हुआ है, वो तो अगर महंगाई हर साल 6% के मुताबिक ग्रो कर रही है, तो आपका पैसा जो लॉकर, बैंक की या फिर आपकी तिजोरी में है वो 6% की स्पीड पे कम होते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, एसेट्स बनाने जरूरी है कि जो पैसा बढ़ा करके आपको दे, इतने हद तक कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट गलत तो नहीं है, मगर आज फिक्स डिपॉजिट 3 से 4% का जो रिटर्न दे रहे हैं वो शायद महंगाई को भी नहीं काट पा रहे हैं, और इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद चौथा आता है, दैट इज गैजेट्स एंड मशीनरी। जब आप कोई ऐसी चीजों को बाय करते हैं जो आपको ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है, भले वो डेप्रिशिएटिव हो बट वो एसेट का काम कर सकता है। सिंपल एग्जांपल, आपने एक मोबाइल फोन बाय किया जिसके द्वारा यूट्यूब के वीडियोस बनाए और यूट्यूब की आपने इनकम जनरेट करी, तो वो एसेट बन जाता है। जब एक फार्मर
ट्रैक्टर बाय करते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए खेत में, तो वो एसेट बन जाता है। जब एक वीडियो एडिटर लैपटॉप बाय करते हैं, उससे फटाफट से वीडियो एडिटिंग करके कुछ कमा रहे हैं, तो वो उनके लिए एसेट बन जाता है। तो कोई भी ऐसी मशीनरी या गैजेट्स भी आपके लिए एसेट बन सकते हैं अगर वो आपको पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है। तो पांचवी चीज एंड दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आपने कोई ऐसा फॉर्मुलेशन किया और उस फॉर्मुलेशन का पेटेंट ले लिया और वो अब आपका दोस्तों प्रॉपर्टी बन गया। सिंपल एग्जांपल, वो कोई दवाई भी हो सकती है, वैक्सीन भी हो सकता है, या उसके अलावा जैसे कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को जब क्रिएट किया तो विंडोज एक बार बनाया, उसको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना दिया, राइट्स अपने पास ले लिया और पूरी जिंदगी उन्होंने उसमें से रॉयल्टी इनकम का पैसा जनरेट किया। तो फ्रेंड्स, जब आप कुछ इनोवेट करते हैं, जब आप कुछ यूनिक क्रिएट करते हैं, तो उसका आईपी लिया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे पर्सनल लेवल पर बनाया जा सकता है। आप एक इनोवेटर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और वो जो यूनिक चीज है उसको आप अपने राइट्स में ले सकते हैं और उससे पूरी जिंदगी कमाया जा सकता है, उसे भी एसेट कहा जाता है। उसी के साथ दोस्तों छठा एंड दैट इज कंटेंट। आपने खुद का म्यूजिक बनाया, सॉन्ग बनाया, फिल्म बनाई, या फिर आपने एक किताब लिखी, वीडियोस बनाए, तो ये सारा आपका कंटेंट है। और वो जो आपका पर्सनलाइज्ड कंटेंट है दोस्तों, उस कंटेंट को जब आप अपने पास रखेंगे, उसके कॉपीराइट्स आपके पास होंगे, तो पूरी जिंदगी उससे भी कमाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी तक 11 किताबें लिख चुका हूं और मैं 2 गुजराती फिल्मों को प्रोड्यूस करने में साथ दे चुका हूं एंड दैट इज वेयर वो जो कंटेंट हमारे पास है, वो कंटेंट जितना हम अपने पास रखेंगे उससे हमें एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। और इसी वजह से दोस्तों, जब आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसका कॉपीराइट आपके पास है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। खास करके जो फ्यूचर है दोस्तों, वो वेब 3 की ओर आगे बढ़ रहा है और वेब 3 के अंदर आपका जो पर्सनलाइज्ड कंटेंट होगा उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा होगी और वो आपको कमा कर भी देने वाला है। उसी के बाद दोस्तों 7वां आता है एंड दैट इज लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग एसेट कैसे हो सकते हैं, बट दोस्तों 2 किस्म के लोग आपके आसपास होते हैं। एक होते हैं टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल का मतलब होता है कि वो लोग जो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। मगर जो दूसरे लोग हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, जो आपको कुछ सिखा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, वो लोग दोस्तों जो है आपके लिए एसेट बन जाते हैं। और ऐसे पावरफुल लोग जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, उनके साथ वक्त हो सके उतना बिताइए। अब जब मैं कह रहा हूं कि हो सके उतना बताइए दोस्तों, इन लोगों में आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके गुरु या कोचेस हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में मेरे जितने भी मेंटर्स और गुरु हैं उनके साथ वक्त बिताने के लिए बहुत ज्यादा वक्त देता हूं। उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों कि मुझे भले टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, बट उनके साथ रह करके जो सीखने को मिलता है दैट्स सो हाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिलहाल ब्रायन ट्रेसी के साथ अपनी बुक को को ऑथर कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे मौका मिला है कि 10 सितंबर 2022 जब मैं ब्रायन ट्रेसी के घर जाकर के सैन डिएगो कैलिफोर्निया में उनको मिल सकता हूं, और मैं स्पेशली उसके लिए इंडिया से यूएस ट्रैवल करूंगा। बिकॉज भले मैं कितना भी खर्चा करूं, मगर इतने बड़े इंसान जो 40 साल से लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो दोस्तों 70 बेस्ट सेलर इंटरनेशनल किताबें लिख चुके हैं, अगर उनके साथ बैठ करके एक आइडिया में मिल जाए ना, तो भी वो लाखों रुपए जो मैंने खर्च किए मिलने के लिए दोस्तों वो वसूल है। बस ऐसे जब पॉजिटिव पावरफुल लोग आपको मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताइए। फॉर एग्जांपल, अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, अगर आप कुछ वक्त से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए वो कैटेगरी में आ जाता हूं जब मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूं। और इस वजह से दोस्तों मेक श्योर कि आप वो लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो बटन हिट कर ले, कि जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहे। और दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसे कोई भी टीचर्स और पावरफुल लोग हैं तो आपके लिए एसेट का काम कर सकते हैं। 8th पॉइंट आता है दैट इज बिजनेस। जब आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो वो भी आपके लिए एसेट बनते जाता है। मैंने 17 साल की उम्र पे बिजनेस शुरू किया था। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप एक जॉब में है, तो सोचिए कि आप पार्ट टाइम खुद का कैसे कुछ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको मौका मिलता है और भी ज्यादा ग्रो होने का, और वो आपके लिए एसेट का काम करता है। मगर बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी आप मेहनत करें, लेकिन उसी बिजनेस को जो 9th पॉइंट है कि ब्रांड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप आजाद हो जाएंगे। अब क्या फर्क होता है बिजनेस में और ब्रांड में? फ्रेंड्स, जब आप सड़क के ऊपर कॉफी खरीदते हैं 20 रुपए की, और वही आप जब स्टारबक्स में खरीदते हैं 200 रुपए की, तो वो ब्रांड वैल्यू का फर्क पड़ जाता है। मोबाइल फोन जो है अच्छे कैमरा वाले, वो तो 50,000 में भी मिल जाते हैं, मगर एप्पल का आईफोन जो है वो 1.5 लाख में मिलता है। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सो जितना ज्यादा आप अपना ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करेंगे दोस्तों, उतना ही वो आपके लिए एसेट का काम करेगा, और उस वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। हम सब चाहते हैं दोस्तों कि हमें ज्यादा सेल्स मिले, ज्यादा रेवेन्यू आए। वो कैसे पॉसिबल है पता है? जब लोग आप पर भरोसा करेंगे, आप अपने फील्ड में एक अथॉरिटी है, तो लोग आपको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको दोस्तों ये करना है, तो उसके लिए ब्रांड बनना जरूरी है। सिंपल सा एग्जांपल, आप एक नॉर्मल ब्रांड देखेंगे बैग का,
जो ब्रांड आपने सुना भी ना हो, शायद उसके 2000 की बैग आप ना खरीदें, मगर आप वीआईपी देखेंगे तो 4000 में वही चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, और अगर आप सैमसोनाइट देखेंगे तो वही आप 6000 में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट्स दी थिंग, जब हम ब्रांड बन जाते हैं तो हमें भी दोस्तों कंपटीशन से, प्राइस वॉर से ऊपर उठने का मौका मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों 10th पॉइंट आता है, एंड दैट इज कैश। कैश जो है वो भी एसेट का काम कर सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि कैश जब आपके हाथ में होता है तो उसकी वैल्यू तो कम होगी वक्त के साथ, तो कैसे कैश एसेट हो सकता है? इसका सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कि अगर मैं आपको आज एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये वाला शेयर खरीद लीजिए और उससे आपको कुछ अच्छा कमाने को मिलेगा, या फिर रियल एस्टेट के अंदर यहां पर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वो जल्दी से बढ़ने वाला है। बट वो करने के लिए आपके पास कैश भी तो होना चाहिए, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, हाथ में पैसा होना चाहिए, वो 50,000 या 5 लाख जो भी है। फ्रेंड्स, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आएगी तो उसका फायदा आप तब ले पाएंगे जब दोस्तों आपके हाथ में पैसा होगा। फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग कहते हैं यार भाई मार्केट गिरा है, बाइंग टाइम है, बट उसके लिए हाथ में पैसा तो चाहिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आए तो उसको खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए, एंड दैट इज वेयर कैश हाथ में होना जरूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अपने हाथ में कैश रखती है, क्योंकि जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ एक्वायर करने का मौका मिलता है, तो अगर हाथ में कैश या लिक्विडिटी होगा तभी जाकर वो ये कर सकते हैं। मुझे बताइए दोस्तों कि ये 10 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। और इस रेफरेंस में अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो जरूर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के द्वारा आपको सिखाऊंगा कि उसका रास्ता कैसे आप निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही है कि कई वर्षों से मैं आपको सिखा रहा हूं मनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर। आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करवाने का मेरा गोल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवा सकूं। और अगर आप अपनी जिंदगी के लिए चाहते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने मेरा यू कैन बी ए मिलियनेयर वर्कशॉप अटेंड ना किया हो तो आइए, 3 घंटे का लाइव सेशन में कंडक्ट करता हूं, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हैं। ये वर्कशॉप की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 10,000, लेकिन जो टोकन प्राइस 499 में हम सेल करते हैं दोस्तों, अगर आने वाली 10 मिनट में आप बुक करेंगे तो वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में देना चाहता हूं, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। यानी कि पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर आपको वो प्रोग्राम पसंद ना आए तो आपको आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने अपना करियर 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से शुरू किया था, और आज 35 साल की उम्र पे मैं 100 करोड़ की नेटवर्थ को क्रिएट किया, और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप भी ये कर सकते हैं। आपको इस लिंक पर जाना है youcan.sunidesai.com, वहां पर आपको आने वाले प्रोग्राम का डेट, टाइम सब कुछ मिल जाएगा। रजिस्टर कीजिए, और अभी रजिस्टर करने पर ना कि ये स्पेशल प्राइस मिलेगा, बट 5000 रुपए के बोनसेस आपको मिलेंगे कि जो यूज करके आप अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार हो पाएंगे। दोस्तों, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हर हफ्ते ऐसे 2 पावरफुल वीडियोस हम रिलीज करते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को हिट कर ले, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।